अगर फिरदौस पर हुए ज़मी अस्त, हमी अस्तु, हमी अस्तु, हमी अस्तु। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। ये कहावत है कश्मीर के बारे में। इसी जन्नत में जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा की 87 सीटों के लिए 4 चरणों में 57 लाख मतदाता भाग लेंगे। चुनाव की सरगर्मी जम्मू और वादी में साफ देखी जा सकती है। डल लेक में शिकारों का ये काफिला अपने आप में कहानी कहता है ना चुनाव प्रचार का एक नया तरीका। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर चुनाव 2002 का मतलब क्या है। मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर की जनता गोलियों की दनदनाहट से ऊब चुकी है। हर समय बंद, भवनों का खाक होना, जवानी के चेहरे पर सकपकाट से यहाँ की जनता निजात पाना चाहती है। इन इलेक्शन से हमें बहुत होप है, क्योंकि जो अभी तक जैसे यहाँ के हालात हैं उनमें भी कुछ सुधार आएगा, कुछ चेंज आएगी। और इस बार यूथ के लिए हमें यह है कि हमें यूथ को मौका दिया गया है कि नए नए फेसेस आ रहे हैं जो इलेक्शंस में हैं, शायद वही कुछ चेंज लाएं। और जो बेरोजगार है यहाँ का, शायद उसको भी कुछ रोजगार मिले। जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त इलेक्शन की प्रोसेस चल रहा है बहुत अच्छी चल रहा है। इसमें हम वेलकम कर रहे हैं गवर्नमेंट इंडिया की जो प्रोसेस गवर्नमेंट इंडिया ने की कि क्योंकि दहशत से लोग निकलना चाहते हैं बाहर, और वो चाहता है कि अवाम में कोई एक ऐसी हुकूमत बननी चाहिए जिससे अवाम के मसले हल होने चाहिए। और जो इलेक्शन प्रधानमंत्री जो करने जा रहा है आज इस वक्त 2000 की है, वो मुझे पूरा यकीन है ये साफ सुथरा इलेक्शन है और इसमें जनता को इंसाफ मिल जाएंगे। अगर इलेक्शन सही हो गए तो इंशाल्लाह शांति आएगी और खुशहाली आएगी और हर तरफ से जो है इंशाल्लाह खुशहाली होगी। वोट तो हमने देने हैं, हम चाहते हैं गवर्नमेंट बने, मगर गवर्नमेंट वो बने जो हमारी देखभाल करे। अगर चुनाव होगा फिर इलेक्शन होगी यहाँ पे वैली में, कोई भी पार्टी आए, कोई भी मतलब चाहे एनसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पीटीपी हो, चाहे बीजेपी हो, मतलब हम लोगों के बारे में कुछ सोचे। मुस्लिम माइग्रेंट, चाहे पंडित हो या मुसलमान माइग्रेंट हो, पंडित माइग्रेंट हो या सरदार माइग्रेंट हो, कि हम लोगों के बारे में सोचे। इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि वोट डालेंगे कि ताकि ये समस्या में दूर हो जाएंगे हमारी नजर से, कश्मीर में अमन आएगा। हाँ वोट डालेंगे जनाब, हाँ वोट डालेंगे, हाँ जो उम्मीद बना के रखेंगे, हाँ वोट डालेंगे। असेंबली होनी चाहिए, वो इलेक्ट जो मेंबर आएंगे उसमें वो फैसला करेंगे हमारे यहाँ बिजली का, पानी का, बिजनेस का, और यहाँ जो आजकल काम नहीं है, टूरिस्ट नहीं आते हैं, ये ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। शांति हो आने की है। और कश्मीरी पंडित भी आना चाहते हैं, वो हमारे बचपन से इकट्ठे हम रहे हैं, हम उनको बहुत याद करते हैं। ये जो चहल पहल आप देख रहे हैं, ये चुनाव के माहौल को तो दिखाता है, लेकिन इसके पीछे कुछ शक और सवाल भी खड़े करता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा कि हम उन लोगों से बात करेंगे जो इलेक्टेड लोग होंगे और जो कश्मीर डिस्प्यूट हैं उन्हीं लोगों से बात की जाएगी। तो हमने कहा पहले तो गांधी जी यहाँ और किससे ये नहीं कभी पूछा गया कि राउंड टेबल पे आने से पहले आपको इलेक्शन में आना चाहिए। फिर हमने हिंदुस्तान के जितने भी लोग हमें मिले, हमने उनसे कहा अगर ये शर्त रखी जाती है तो इसका मतलब हमने लोगों में जाना है और लोगों से वोट मांग के हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर दिखाना है। तो हम जाने के लिए फिर तैयार हैं, क्योंकि इस कश्मीर के ऊपर आज तक 4 जंगें हो गई हैं, 5वीं जंग बड़ी मुश्किल से टल गई हैं और खरबों का जो डिफेंस पे एक्सपेंचर होता है बिकॉज ऑफ कश्मीर ही होता है। और आज भी देख लीजिए, कल हमने सुना है करगिल में नए सिरे से शिलिंग्स हो रही, सांबा में, पुंछ में, राजौरी में, और इस लिहाज से हमने कहा था ठीक है, लेकिन उसके पहले डायलॉग मस्ट है। अगर डायलॉग की टेबल से इलेक्शन निकलता है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर दिखाने के लिए, तब भी इलेक्शन फिर हम लोग आते। जो मेन प्रायोरिटी है पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ द स्टेट, उसको डील करने का स्कोप नहीं दे रहे हैं, तो वो उसको ला रहे हैं, हम नहीं ला रहे। दे आर चेजिंग अस अवे फ्रॉम द इलेक्टोरल लेवल, वी आर नॉट बॉयकॉटिंग, दे आर चेजिंग अस अवे, वो हमें भगा रहे हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं भाग रहे। नहीं, पर आप चाहते हैं कि चुनाव में हिस्सा कभी लिया जाए? अगर असेंबली का स्कोप ब्रॉडन किया जाए सिंसियरली और उसमें रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू इंक्लूड किया जाए, व्हाई नॉट। वी वांट कि बगैर लफ्जों का हेर फेर किए हुए एक आम आदमी बड़ा डायरेक्टली सुनना चाहता है आज हिंदुस्तान की लीडरशिप से, अपने
देश की लीडरशिप से कि भाई आइए, सामने आइए, हम लोग कश्मीर के मामले पे बात करें। जम्मू कश्मीर चुनाव 2002 से एक बात तो साफ है, सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अब कश्मीर में पाकिस्तान के नापाक इरादे सफल नहीं होने देगी। जम्मू कश्मीर तरक्की और शांति के परचम का बेमिसाल उदाहरण बनेगा। इंडिया पाकिस्तान के आपका जैसे प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जैसे आपके बांग्लादेश के आने जाने, जैसे आपके श्रीलंका के साथ है, जैसे आपके नेपाल के साथ है, पाकिस्तान के साथ भी ऐसे रिलेशन, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने लाहौर जाके लाहौर यात्रा में वो इनिशिएटिव लिया। यही एक मात्र रास्ता है जो कश्मीर के हालात को ठीक कर सकता है। कोई भी और तरीका जो है, किसी भी डेमोक्रेटिक बात जब आप करते हैं तो उसका जो पहली बात होती है वो पॉलिटिकल प्रोसेस होती है। जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस में आना चाहता है वो आए, पार्टिसिपेट करे, वो किसी भी तबके से हो, किसी भी पार्टी से हो, इंडिपेंडेंट हो। पार्टिसिपेशन पहले तो काम है, पहले तो पार्टिसिपेट करें, उसके बाद फिर एक चुनी चुनाई जो सरकार आएगी, वो सरकार आपको कितना रिप्रेजेंट करती है, आपकी काज को कितना रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वही एक मात्र रास्ता है। लोकतंत्र भारत का प्राणवायु है। भारत एक माला तरह है, हर एक राज्य माला के फूल है। सो इस देश का बड़पन यह है, 62 करोड़ वोटर्स इतना दफा जाके लोकतंत्र को मजबूत कर दिया। 62 करोड़ वोटर्स मतलब सारा वोटर्स, रशिया में 9 करोड़ 10 लाख वोटर्स है, उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ 20 लाख वोटर्स है। सारा रशिया, उसके साथ सारा यूरोप को जोड़ के, उसके साथ इंग्लैंड को जोड़ के, उसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को जोड़ के, उसके साथ कनाडा को जोड़ के, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया को जोड़े तो भारत बन जाता है। सो इन भारत है 69 डेमोक्रेसीज में जहां पर इलेक्शंस चलता है, इसमें मुकुट में है भारत। देश में ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर जम्मू कश्मीर चुनाव के उत्सव पर लगी है। जम्मू कश्मीर में 87 सीटों के लिए 11वां विधानसभा चुनाव है। खुशी की बात यह है कि लद्दाख में 2 उम्मीदवारों का चुनाव बिना किसी विरोध के हो गया है। 1950 से 2002 यानी कि 52 सालों में जम्मू कश्मीर ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। From 53 to 75, a new type of politics emerged. And that new type of politics was that we had removed a popular leader whose roots were very deep and tried to replace him by people who were featherweight. So therefore rigging, as is commonly understood,
was not the rigging of the type that somebody kept at the booth. Rigging was the type that the government connived at installing people who were not popular. Sheikh Abdullah was handed over power back in 75 at a time when Sheikh Abdullah did not have a single member in assembly. 75 began a new chapter. But 75 also began a chapter in a different sense. It meant that the Delhi Agreement of 1953 or before that was outmoded. 75 re-endorses Article 370. This agreement also endorses 1996 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 53.29% वोट पड़े थे, लेकिन इसी बीच दहशतगर्दी बढ़ गई और 1999 के लोकसभा चुनाव में यह घटकर 32.34% रह गई। एक डर यह भी है कि बंदूक के डर से अगर मतदाता यानी वोटर वोट देने ही नहीं आया तो क्या होगा। पहले भी थ्रेट्स रहा, देते रहा इंटरेस्ट ग्रुपों में, उसके बावजूद भी लोगों का रिस्पांस जो है ओवरवेलमिंग रही। तो लोगों ने बड़ी तादाद में आके इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पोलिंग प्रोसेस चल रहा है। कैंडिडेट का किलिंग हुआ, उसके बावजूद भी लोगों में कोई ना कैंपेनिंग रुका, ना किसी ने डर के मारे घर में बैठ गया, ना किसी ने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ किया। हालांकि और भी तेजी से जा रहा है, जहाँ पे एक कैंडिडेट मारा जा रहा था उसकी जगह पे 4 बंदे आके 4 कैंडिडेट आके खड़े हो रहे हैं। सबसे बेहतर जवाब इसका ये है कि यहाँ की आवाम, जो यहाँ पे आवाम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस रहे, साथ साथ इस आवाम की सहायता से, कोऑपरेशन से जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रहा है, उससे हम ऑपरेशंस लॉन्च कर रहे हैं। जैसे हम 10 मिलिटेंट्स को मारे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, सवेरे भी जचलडारा कुपवाड़ा में 3 मिलिटेंट को मारे हैं। तो ये एक निशान है, एक सबूत है लोगों का ख्वाहिश का, एक यहाँ पे अमन और शांति लाने का ख्वाहिश का एक निशान है। तो मिलिटेंट का जो थ्रेट्स जो है, चाहे वो जितने भी थ्रेट्स देंगे, अल्टीमेटली यहाँ की आवाम जो है उसको जवाब देंगे। भय और शंका के बावजूद इस चुनाव में निराशा की कोई बात नहीं है। चुनाव आयोग ने जिस मुस्तैदी से चुनाव इंतजाम किए हैं, उससे सबको ये भरोसा है कि राज्य में चुनावी उत्सव लोकतंत्र के झंडे में नए रंग भरेगा। I just want to address myself finally to voters in the second person. And what I have to say is this: none of you who does not wish to vote is to be forced to do so. But there are many of you going by the media coverage of the election fest who wish to vote, despite the needless bloodshed and tribulation you've been through. While commiserating with you, I also need to assure you that the security forces are there in great number and in high alert to protect you while you vote. And enthusiastic polling personnel from UP, Punjab, and within your own state, who have patiently borne much discomfort, are ready to serve at the polling booths. Most of all, the intrepid media and diplomatic corps in strength and from many parts of the world are presently your guests just to see you voting. Don't disappoint them.
प्यार करूं क्या गुनाह करूं, कौन है वो जिसने यहाँ प्यार ना किया। प्यार करूं क्या करूं, कौन है वो जिसने प्यार ना किया। शीरी द्राई बाजा लैला खरीदार, शीरी द्राई बाजा मजनू खरीदार। प्यार करूं क्या गुनाह करूं, कौन है वो जिसने यहाँ प्यार ना किया। प्यार आवाम की आवाज यानी कि खुदा की आवाज। आपने प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर जरूर पढ़ी होगी। उस कहानी में भी एक फैसला था और जम्मू कश्मीर चुनाव में भी यहाँ की आवाम एक फैसला देना चाहती है। क्या फैसला देना चाहती है आप खुद सुनिए। सबसे पहले तो ये पीस जो है इसको बहाल करना है, मिलिटेंसी को दूर करना है, जो जिसको मेन प्रॉब्लम है। हम यही चाहते हैं कि ये दूर हो। ये चाहते हैं कोई शांति वाली हो देश में, और क्या। कोई भी कश्मीरी मारधाड़ से सहमत नहीं है। हर एक बंदा तंग आ गया है इससे। कोई भी नहीं चाहता है कि अब और मारधाड़ हो, यहाँ पे और लोग मरे। इतने सारे लोग मर गए, इतने सारे जवान मर गए हैं, तो और ज्यादा फैमिलीज यहाँ पे और सफर नहीं करनी चाहिए। यहाँ के लोग चाहते हैं वो अमन चाहते हैं, लेकिन मिलकर। अमन और शांति कब आएगी? आवाम का ये सपना तभी पूरा होगा जब यहाँ के उद्योग धंधे पनपेंगे। दहशतगर्दों और तन्हाई पसंदों की गोली ने यहाँ के उद्योग की तरक्की की घड़ी को उल्टी ओर चलाना शुरू कर दिया है। व्यापार का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं, चाहे वो हथकरघा उद्योग हो या पर्यटन, सब धीरे धीरे सिसक रहे हैं। जब तक टूरिज्म यहाँ स्टैंड नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक टूरिस्ट आएंगे नहीं, बाहर से पैसा नहीं आएगा, ऑब्वियसली जब हर आदमी बिजी हो जाएगा अपने काम में, तो इन चीज़ों की तरफ से ध्यान हट जाता है। फिर हर कोई सोचता है कि मैं तरक्की कैसे करूँ। नेचुरली जब ये बाहर से टूरिस्ट आएंगे, लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे उसमें, टूरिज्म में काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। टूरिज्म था यहाँ का मेन जो थर्स्ट एरिया था, क्योंकि टूरिज्म यहाँ पर पिलग्रिम टूरिज्म भी बहुत अच्छा है, और जो हमारा बाकी वैली का या जम्मू की कुछ एरियाज़ का टूरिज्म जो था, जो एडवेंचर टूरिज्म भी था और दूसरा वैसे भी प्लेजर टूरिज्म भी था, बहुत अच्छा जा रहा था। उसको बड़ा भारी धक्का लगा है, और जहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते थे, अब काफ़ी कम संख्या में जो खासकर जो प्लेजर टूरिज्म है वो काफ़ी उसमें हिट हुआ है। ये ठीक है कि जो पिलग्रिम टूरिज्म में माता वैष्णो देवी के यात्री जो है वो हर साल बढ़ते रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट्स हुए हैं, 2-3-4 लगातार इंसिडेंट्स हुए, उसके कारण उसको भी बड़ा धक्का लगा है, और लोग यहाँ पर आने में भी कतराते हैं। अभी जो पिछले दिनों में अमरनाथ की यात्रा का था, वो भी टूरिज्म में एक बड़ा अच्छा एक स्कोप रहता है कि उसमें 1.5-2 लाख हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 लाख से ऊपर आदमी आएगा जो यहाँ पर यात्री आएंगे, और वो सारी वैली में भी घूमेंगे, जम्मू में भी घूमेंगे, तो यहाँ की इकॉनमी को भी एक थ्रस्ट मिलेगा। लेकिन वो भी 1-2 इंसिडेंट्स अनफॉर्चुनेट हुए हैं, जिसके कारण उसको भी काफ़ी धक्का लगा है। तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री जनरली बिकॉज ऑफ द अनसर्टन और डिस्टर्ब्ड कंडीशंस जो यहाँ पर रही हैं स्टेट में पिछले 12 साल से चल रही हैं, उसकी वजह से काफ़ी हिट हुआ है, और उसमें कुछ अच्छा ही नहीं हुई। इंडस्ट्री यहाँ पर इंडस्ट्री में बहुत फ़र्क आ गया है पहले से। जो लोग एक्सपोर्ट करते थे वो बाहर चले गए, डिफरेंट रीजन। लेकिन वहाँ से भी अब आप दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं, श्रीनगर से माल ले रहे हैं, एक ही बात है। अब दिल्ली से एक्सपोर्ट करो या श्रीनगर से एक्सपोर्ट करो, हार्डली कोई इफेक्ट पड़ता है। दहशतगर्दों का खौफ है तो क्या हुआ, जिंदगी ठहर थोड़ी ही जाएगी। जिंदगी एक रवानगी है, चलने का नाम है, और कश्मीर में भी ये कहाँ ठहरी है। कौन है वो जिसने प्यार ना किया। शीरी द्राई बाजा लैला उस खरीदार, शीरी द्राई बाजा मजनू उस खरीदार। प्यार करूं क्या गुनाह करूं, कौन है वो जिसने यहाँ प्यार ना किया। प्यार करूं क्या गुनाह करूं, कौन है वो जिसने प्यार ना किया। लैला द्राई बाजा। ये गाने की आवाज इस वादी के नौजवानों की है। ये नौजवान भी पूरे देश के नौजवानों की तरह से जीना चाहते हैं, आजाद रहना चाहते हैं, उन्मुक्त रहना चाहते हैं। इनमें जीने की वही लालसा, वही जिजीविषा है
जो आप में है, मुझ में है और इस देश के करोड़ों नौजवानों में है। लेकिन दहशतगर्दी और तन्हाई पसंदी के बीच इनकी जुबान बंद है, फिर भी इनके हौसले बुलंद हैं। हम सारे कश्मीरी अब जनरल कश्मीरी अमन चाहते हैं, अमन चाहते हैं, पूरा हालात ठीक होना। कश्मीरी पूरे थके हैं, बड़े अमन चाहते हैं। सरकार किसी भी पार्टी की हो, अवाम को उसका इंतजार है। अवाम को यकीन है कि आने वाली सरकार से दहशतगर्दी खत्म होगी, खुशहाली आएगी, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में एक नया रंग भरा जाएगा। जो वक्त अब आने वाला है, इस इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट बनेगी, उस गवर्नमेंट को 3 चीज़ें बहुत साफ करनी पड़ेंगी। एक कि आतंकवाद पे उनको एक बहुत मुहिम ऐसी चलानी पड़ेगी कि इसको ख़त्म करना है, खा वो सियासी लेवल पे करें, पॉलिटिकल लेवल पे करें या सिक्योरिटी लेवल पे करें, या दोनों को मिला के करें। तो एक तरफ तो वो होगा। दूसरा ये है कि डेवलपमेंट की तरफ उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जो कि चीज़ आतंकवाद की वजह से बहुत पीछे पड़ गई। और तीसरी चीज़ जो है, जो इस वक्त टेंशन्स आ गई हैं, रीजनल टेंशन्स, जम्मू और कश्मीर के दरमियान, लद्दाख और कश्मीर के दरमियान, या जम्मू कश्मीर की रियासत और दिल्ली के दरमियान, उन चीज़ों को मिल बैठ के बातचीत से, सुलह सफाई से उनको रिजॉल्व करना बड़ा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि नहीं तो ये जो टेंडेंसीज़ हैं ये और सूरत ना अख्तियार कर लें जिससे प्रॉब्लम्स बढ़ जाएं। तो सारी चीज़ पे अगर आप नज़र डालेंगे तो मेरे ख़्याल में ये इलेक्शन जो है बहुत ही अहम इलेक्शन है, और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि पार्टिसिपेशन जो लोगों का होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। जो चीज़ इस वक्त उभर के सामने आ रही है वो ये कि पार्टिसिपेशन के लिए लोग तैयार हैं, वो तब्दीली चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि बंदूक से तब्दीली नहीं आई तो हो सकता है कि बैलेट पेपर से तब्दीली आए। अब गन का रोल नहीं है तो जो दूसरे तरीके हैं वो पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, डिप्लोमेटिक, डायलॉग, ये सभी तरीके आजमाने पड़ेंगे। बेसिक पर्पज़ ये है कि लोगों को ये बताना है कि किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई दबाव नहीं है, और सभी लोग जो हैं मिलजुल कर एक ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करके एक ऐसा मताधिकार का प्रयोग करें जिससे कि कश्मीर में एक रिप्रेजेंटेटिव सरकार आ सके जो कि लोगों के मसलों को दूर कर सके। तो मुझे लगता है कि लोगों को लगता है ये बड़ा एक उपयुक्त वातावरण है और मौका है जबकि वो सारी दुनिया को ये एक संदेश दे सकते हैं कि कश्मीर जो है वो अमन और शांति चाहता है। दिस इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स पीस, क्योंकि जो लोग आतंकवाद फैला रहे थे या जो लोग इस मूवमेंट थे, उनकी मूवमेंट का नाम कुछ भी रहा हो, जिहाद रहा हो या वो फ्रीडम के मस्ताने थे, आज़ादी के दीवाने थे, वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उम्मीद करी जा सकती है कि आतंकवाद कम होगा, पीस थोड़ा बहुत और ज़्यादा आएगा, और अगर जो उनकी बात, जो करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो चुन के आते हैं, उनकी बात मानी जाती है तो शायद काफ़ी हद तक पीस हो जाए। वो सुबह कभी तो आएगी, इस अवाम की आवाज़ ज़रूर सुनी जाएगी। इस प्रोग्राम के आखिर में मैं तो इतना ही कहूँगा, जुल्मत को तनवीर बना के देख जरा, खुद अपनी तकदीर बना के देख जरा, दिल के दावेदार बहुत हो जाएंगे, इस दिल को कश्मीर बना के देख जरा।
ये चार चिनार आप देख रहे हैं, ये डल लेक का खूबसूरत हिस्सा है। इसे मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। कश्मीर में जो भी सैलानी आता है वो एक बार यहां जरूर आता है। ये चार चिनार कई तारीख गवा रहे हैं। जब मैं इन चार चिनारों की बात कर रहा हूं तो मेरी मुराद लोकतंत्र के चौथे खंबे से है। एक वक्त ऐसा आया कि इन चार चिनारों में से एक चिनार सूखने लगा, उसको दोबारा मेहनत करके खड़ा किया गया। आज उसमें से नई कपोलें फूटने लगी हैं। जब मैं बात कर रहा हूं चार चिनारों की तो मैं बात कर रहा हूं यहां इस देश के चौथे खंबे यानी कि अखबारों की दुनिया की, फोर्थ एस्टेट की। पिछले 13 वर्षों में दहशतगर्दी ने जहां अवाम के दूसरे हिस्सों को छेड़ा, तंग किया, पीड़ा दी, वहां से अखबार भी नहीं बच पाए। कलम की आवाज को गोली की आवाज से दबाने की कोशिश की गई। एडिटर की अपनी कोई राय नहीं है, वो अपनी ज़मीर के मुताबिक नहीं लिख सकता है। यहाँ वो हक़ाइक़ को दबा कर लिखता है, हक़ाइक़ को छुपा कर लिखता है। जहाँ उसे एक आदमी मरे तो मुबालगा हाराई की हद तक उसे 10 हलाकतों का जिक्र करना पड़ता है। जहाँ 10 हलाकतें हुई उसको मिनिमाइज करके लिखना पड़ता है कि कोई ज़ख्मी हुआ, एक हुआ। अखबारात पर दबाव है। अभी हमारे एक कुलीग पर हमारी पॉलिसी से हमें बड़ा रंज हुआ, क्यों आगे उस पर आप तशद्दुद से क्या करेंगे? अगर इसी तरह होगा तो अखबार भी बंद हो जाएंगे। दहशतगर्दी को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जो प्रेशर्स आपको यहाँ मिलेंगे बनिहाल से इस तरफ, जो क्योंकि ज़्यादातर जो हैं, अब मैं खुद जम्मू में बेस्ड हूँ, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे बाहर जाना है। रजौरी मिलिटेंसी इन्फेक्टेड है, पुंछ रजौरी इन्फेक्टेड है, डोडा मिलिटेंसी इन्फेक्टेड है, उधमपुर के कुछ पार्ट्स हैं। पर इन सब में एक चीज़ है, इन सब में वो प्रेशर्स नहीं है, उस तरीके का नहीं है खतरे का लेवल, उस तरीके का डेंजर नहीं मैं मानता हूँ जिस तरीके का मेरा वो कुलीग, मेरे वो पत्रकार जो कश्मीर वैली में है, उन लोगों के ऊपर आते हैं। मैं कंपैरेटिवली मुझे ये लगता है कि कहीं पर मतलब हम लोगों को एक तरीके से बराबर रखना ही जो है ना, मेरे कश्मीर के कुलीग्स जो हैं उनके साथ नाइंसाफी है। हम पे जम्मू में है प्रेशर थोड़े बहुत, पर उस तरीके का रियल लाइफ सिचुएशन वेयर बाई आई कैन फील थ्रेटेंड अबाउट एग्जिस्टेंस, कि हाँ मतलब जान का खतरा होना, मुझे नहीं लगता कि जम्मू में उस तरीके की बात आती है जो कश्मीर में है। तो कश्मीर वालों के ऊपर जो प्रेशर्स है ना, वो बिल्कुल ही अलग किस्म के हैं, क्योंकि उन लोगों की कई लोग आमतौर पर यही होता है, किसी भी आप उसमें जाइए प्रोफेशन में, लोकल कंपोनेंट होगा। और जब लोकल लोग होंगे उसमें एक चीज़ और होती है कि उनके रिश्तेदार, और रिश्तेदारों में जाना है तो हाँ, किसी की डेथ हुई तो आप मातम के लिए या उसके लिए जा रहे हैं, अगर बच्चा हुआ, शादी हुई, कुछ हुआ, तब भी आप जा रहे हैं। तो दे कैन नॉट रिमेन ऑल द टाइम गार्डेड। कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के पत्रकारों को इधर उधर मिलना है अपना, बिकॉज पत्रकार होना है, सोशल लाइफ है पूरी की पूरी। उस सोशल लाइफ में वो ऐसी ऐसी जगह मूव करेंगे जहां पे ये उम्मीद करना कि दे विल बी सेफ इज नॉट पॉसिबल। लोग डरते हैं, हर बंदा अपनी जान माल की हिफाजत नहीं कर सकता है। जिसके भी बीवी है, जिसके बच्चे हैं, जिसकी माँ है घर में, वो ओपनली क्यों बाहर आएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की सिक्योरिटी तो प्रोवाइड नहीं कर सकती हर इंसान को। आगे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि 40-60% ऑफ द टोटल डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो J&K में हमने लगा दी। तो कितनी फोर्सेज देंगे हर इंसान के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? और सेंस ऑफ टेरर जो होता है वो हर इंसान के साथ चलता है। आप नहीं डरते, मैं नहीं डरता, हर इंसान डरता है जब मौत की बारी आती है। मौत तो हुई है। इन 13 वर्षों में बंदूक ने कई पत्रकारों की जानें ली हैं। लगभग 14 पत्रकार, जिसमें रिपोर्टर, कैमरामैन शामिल हैं, दहशतगर्दों के तशद्दुद का शिकार हुए हैं। लेकिन इन 13 वर्षों में न केवल इन अखबारों ने जद्दोजहद की, जमहूरियत के साथ कंधे से कंधा मिलाने की शिरकत की, बल्कि नए नए अखबार निकलने शुरू हो गए। आज कश्मीर में लगभग 20 अखबार निकलते हैं। जम्मू की बात दीगर है, वहां भी नए अखबारों ने जन्म लिया है और बड़ी मुस्तैदी के साथ। न केवल उनका सर्कुलेशन बढ़ा है, खबरों का रंग रूप बदला है, लेआउट बदला है,
प्रिंटिंग स्टाइल बदला है। इस वक्त श्रीनगर से शाया होने वाले जो अखबार हैं उनकी तादाद 20 है। रोज़ाना पेपर हैं, उनमें 6 जो अंग्रेज़ी अखबार हैं। इतनी बड़ी तादाद जो है हिंदुस्तान के किसी शहर से नहीं निकलती है रोज़ाना अखबार का जहाँ तक ताल्लुक़ है। इन 4 चिनारों की तरह यहाँ की अखबारों की दुनिया भी कई तारीखों का गवाह रहने वाली है। बंदूक की गोली कलम की आवाज को बंद नहीं कर पाएगी। ये मेरा नहीं, यहाँ के अखबार वालों का मानना है। उनका मानना है कि तमाम तरह के दबावों के बावजूद कलम की आवाज को बुलंद रखना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। मैं तो यह समझता हूं कि मीडिया को अपने तरीके से आज़ाद रहना चाहिए और खुले दिल से लिखना चाहिए। उसमें अगर किसी ने भी कुताही की है उसके बारे में लिखा जाना चाहिए। अब उसमें हम इतना दावे से कह सकते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट अखबार रहे हैं, एक मेन अखबार रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी किसी की थ्रेट सुनी नहीं है आज तक। और हमने ये मुद्दा रखा है कि अखबार की राय अपनी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अगर हमारे साथी जो हैं अगर इन चीज़ों से डर के खुल के बोलना नहीं चाहते हैं तो फिर उसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता। उसका ये मतलब ये है कि वो किसी की भी थ्रेट के अंदर आ सकते हैं। अगर शुरू से वो अपना इंडिपेंडेंट जो अपना नज़रिया है वो बना के रखते हैं, चाहे वो मिलिटेंसी के सिलसिले में है, सरकार के सिलसिले में है या सिक्योरिटी फोर्सेस के सिलसिले में है, वो बहुत ज़रूरी है। और शायद यही वजह है कि इन लोगों को ऐसे लोगों से डर लगता है कि ये कुछ भी उनके बारे में कहना नहीं चाहते हैं। जबकि हम ये मानते हैं कि गन किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। हम हर किस्म की वायलेंस के खिलाफ है। अगर हम यही मान के चलें तो मेरे ख्याल से हमारे जर्नलिस्ट जितने भाई हैं उनको कोई किसी किस्म की थ्रेट नहीं हो सकती है। मीडिया का रोल तो हर सिचुएशन में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये तो सरकार भी मानेगी, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज भी मानेंगी। वो मानती भी हैं कि विदाउट देयर कोऑपरेशन दे कांट बी सक्सेसफुल। अखबार वाला जो है फितरी तौर पर इंसान होता है। इस बात को अलग छोड़ कर के वो अखबार वाला है, उसका कोई पिंडार होता है, मैं जिसे कहते हैं मैं हूँ। लेकिन कश्मीर में कहा जाता है, वो बड़ा मज़ेदार मुहावरा है और वो चीज़ आनी चाहिए। उसमें कहते हैं कि जब वबा चल रही हो तो कलिमा पढ़ो तो उससे कुछ नहीं होता है। जब वबा चले तो वबा के साथ ही चलो और वबा से अपने आप को बचाओ। का इसमें हम अखबार वालों की कोई बुज़दिली कहे, कोई कहे कि ये उनके जो अखबारी दस्तूर है, अखबारी आदाब जो हैं उससे हट कर चल रहे हैं, अपने ज़मीर को मार रहे हैं। अखबार वाले को इंसान अपने आप को बचाना और किसी ख़ास सिचुएशन में अपने आप को बचाना, वो भी बड़ी बहादुरी है। मैं समझता हूँ हमने कई फोर्सेस के सामने अपने आप को झुकाकर अपनी बुज़दिली नहीं दिखाई, अपनी मसलहत पसंदी दिखाई और अपनी बहादुरी दिखाई।
लोकतंत्र यानी कि जनता का तंत्र, जमहूरियत, जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का तंत्र। इस चुनाव के बाद कैसा निजाम आएगा, ये भी सवाल लोगों ने खड़ा किया है। यहाँ के लोग जमहूरियत के खिलाफ नहीं है, लेकिन सीमा पार से चलने वाली गोली और भीतर से दहशतगर्दों की गोली ने यहाँ खामोशी का आलम बिछा रखा है। लोग पशुपेश में हैं, लोग दुविधा में हैं। ये खामोशी, ये सन्नाटा, ये बताता है कि दहशतगर्दी का कितना असर यहाँ है। लेकिन फिर भी यहाँ इस पूरी दहशतगर्दी के चलते चुनाव हो रहा है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारे देश में जिस तरह के जो हालात हैं, कोई अच्छी पार्टी आ जाए ताकि देश के हालात जो अच्छे हो सकें। इस वक्त अच्छी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि हमें 13 साल हो गए इसमें भागे हुए श्रीनगर से, तो हम चाहते हैं इस वक्त अच्छी सरकार होनी चाहिए। और मोस्टली हम यहाँ स्टेट में अमन चैन चाहते हैं। जो ये उग्रवाद का दौर है ये ख़त्म होना चाहिए, जिससे डेवलपमेंट भी होगी और हर तरह की स्टेट के जो बेरोज़गार लोग हैं उनको भी रोज़गार के साधन मिल होंगे। यहाँ लोग इंतजार में हैं कि इस चुनाव के बाद कैसी जमहूरियत यहाँ आती है, कैसा निजाम यहाँ आता है। लेकिन जब भी जमहूरियत की बात होती है तो जमहूरियत पे कई सवाल यहाँ खड़े किए जाते हैं। जनता के द्वारा, जनता का और जनता के लिए, यानी कि लोकतंत्र। कैसा लोकतंत्र यहाँ लोग चाहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के शऊर में, मिजाज में कूट कूट कर भरा हुआ है, और तभी इसी वजह से वो हर सूरत में, हर हालत में, प्रेशर के बावजूद, मौत के खौफ के बावजूद भी वो बैलेट को प्रेफर कर रहे हैं, यानी बुलेट को मुस्तरद कर रहे हैं और बैलेट को प्रेफर कर रहे हैं। लोगों की भावनाओं में भारत में जमहूरियत रच बस गई है। जम्मू कश्मीर में इतने हालात ख़राब हो गए, इतनी समस्या हुई, इतना आतंकवाद हुआ, लेकिन वोट देने का डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक राइट को एक्सरसाइज करने के लिए लोगों में जो अंदर नेचुरल उत्साह है उसको कोई नहीं रोक सका। और इतनी मारदाड़ और बायकॉट के बावजूद इतने लोग निकले हैं। मुझे खुद यकीन नहीं था कि इतने लोग निकलेंगे। जिस किस्म का इंथुजियाज़म इस वक्त जनरेट हुआ है, लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं, पार्टियों से निकल रहे हैं, एक टोटल फोकस है कि साहब असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ी जाए, उसमें जाके अपने आप को प्रेजेंट किया जाए और जो अभी आपके माइंड में आपका जो प्रोग्राम है उसको लागू किया जाए। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं कि साहब लोगों की तरफ से कोई कसर नहीं। अभी मैं आपको याद दिलाऊं कि तराल में एक फैमिली है, मोहम्मद सुभान भट्ट हुआ करते थे, एक बहुत पुराने फ्रीडम फाइटर थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख साहब के ज़माने के थे, बहुत मंजे हुए लीडर थे वहाँ के। उनको टेररिस्ट ने मार दिया, उसके बाद उसके लड़के को मार दिया। अब जो उसका लड़का दूसरा लड़का जो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता था उसको नॉमिनेशन से पहले मार दिया, लेकिन आज भी उसका जो जिंदा लड़का है डॉक्टर, वो इलेक्शन के लिए सामने आया है। जो नई हुकूमत आएगी तो कोशिश करेगी एक साफ सुथरी हुकूमत देने की और लोगों के जो बेसिक रोजमर्रा के जो मसले हैं उनको ईमानदारी से हल करने की, ताकि जम्मू कश्मीर जो एक प्रॉब्लम है, इट्स अ मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम जिसको हर तरह से हल करने की ज़रूरत है, एड्रेस करने की ज़रूरत, इकोनॉमिकली, एम्प्लॉयमेंट, इमोशनली, पॉलिटिकली, थ्रू डायलॉग। तो मैं समझती हूँ कि एक नई हुकूमत एक ब्रिज बन सकती है जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में, मरकजी सरकार के बीच में और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ताकि यहाँ जो खून खराबा बंद हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ये मौका अख्तियार किया है कि कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है और ये इसी तरह ही मुल्क का हिस्सा है जैसे दूसरी रियासतें हैं। लिहाजा इस सिलसिला में कोई तब्दीली दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ है। हम रियासत की मजबूती चाहते हैं, हम सेंटर की मजबूती चाहते हैं। हमारी पॉलिसी वाज़ेह है। पॉलिसी है कि रियासत को एक खुशहाल रियासत बनाना, रियासत को मजबूत रियासत बनाना। जब तमाम रियासतें मजबूत होंगी तो सेंटर कुदरती मजबूत होगा। हमारे 3 खित्ते हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। हमारे कल्चर अलग हैं, हमारा लिबास अलग है, हमारा खाना पीना अलग है,
लेकिन एक बात मुश्तरका है, हम सब हिंदुस्तानी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इन तीनों हिस्सों को मसावी इंसाफ दे के और तरक्की के वो तमाम मौक़ियात देने इनको, ये मामूली बात नहीं है। वो हमने देने की कोशिश की है, आज भी हम दे रहे हैं। कश्मीर के लोग हमारे लोग हैं, और जब हम ये कहते हैं कि वो हिंदुस्तान का अंग है, तो अंग हमारे लोग हमारा अंग है। उनकी एस्पिरेशंस, उनकी आकांक्षाओं को सुनना, उनसे बात करना, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को मीट करना, ये हमारा कर्तव्य है। जो अलहदगी पसंद अंसुर जो हैं, अगर उनको शह नहीं मिलता रहेगा, सपोर्ट नहीं मिलता रहेगा, तो वो खुद ब खुद एक सोच पर आ जाएंगे। क्योंकि आखिर कितनी देर आप गारतगरी करते रहेंगे, कत्ल गारत करते रहेंगे? आखिर तो आपको ये रियासत चलानी है, इस रियासत के इंतज़ाम और मसाइल को देखना है। वो एक सूरत हो सकती है कि वो आप एक आइन में ही कर सकते हैं, और रियासत जम्मू कश्मीर की एक इम्तियाजी पोजीशन है। और मैं कह रहा हूँ कि ये हिंदुस्तानी जमहूरियत का इम्तियाज़ है कि उस वक्त के स्टालवार्ट लीडर्स ने रियासत जम्मू कश्मीर को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका दे दिया। हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कर दी, हमने रियासत जम्मू कश्मीर का अपना आइन बनाया। लेकिन सुप्रीमेसी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है, जो हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है। लेकिन जो हमने अपना आइन बनाया, उससे जो हमने अचीवमेंट्स कर दी, वो आज की नई जनरेशन और आज के इन लोगों से नज़रों से ओझल है, जो तारीख की तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं, बल्कि तारीख की बात करते ही घबरा जाते हैं। वो हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो सबसे बड़ा अचीवमेंट जो हमने इस मुल्क में कर दिया है वो ये है कि हमने एक निज़ाम को बदल दिया। हमने एक जागीरदाराना सिस्टम को बदल दिया, यहाँ के इकोनॉमिक सेटअप को बदल दिया। यहाँ के सूदखारी और जो वो निज़ाम था, जो लोग जिसकी जकड़ में पड़े हुए थे, वो एक जुम्बिश कलम से साफ हो गया और एक नया दौर शुरू हो गया, जिसे हम नया कश्मीर कहते हैं। इन द रियल सेंस में हो रहा। मैं हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहा, रिजायत पसंद रहा। 10 साल पहले जो हालात थे वो 5 साल पहले नहीं थे। आज हालात ठीक हैं, ठीक हो रहे हैं। हर चीज़ की हद होती है, हर चीज़ की। मतलब आप कहते हैं तशद्दुद की भी हद होती है, वो चीज़ भी जो है, या जो है आमरियत, भाई आमरियत जब हद से गुजर जाए तो कोई ना कोई इनकलाब आता है।